वी कैन डू इज हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे एंड विल पुट इट ऑन अ यूट्यूब और आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी हमारी 7 डेज की फ्री जर्नी होगी, हमारी ग्रैटिट्यूड जर्नी होगी, इसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, आई फील सो प्रिटी। वेलकम टू ग्रैटिट्यूड जर्नी। हम बात करते हैं। आई वांट कि आप लोग साथ के साथ इंटरैक्ट करते रहें। इधर अगर आप अपनी वीडियोस खोल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आई गेट टू नो कि कौन कितना अटेंटिवली सुन रहा है। कितने लोगों ने आज तक या अभी तक मैनिफेस्टेशन के बारे में या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? आई वांट टू नो, you can raise your hand and आप बता सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन के बारे में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने आज तक क्या सुना है। ओके, ओके दिव्या जी, आप बता आप बता सकते हैं कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या सुना है। जल्दी से शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता दीजिए अपना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों का। Hi, Sheena ma'am. हेलो जी। Looking very pretty. थैंक Thank you for the session. यू। Ma'am, we have done Magic Book. That is the journey which is started as a manifestation journey. ओके, There, I have just learned something related to law of attraction. ओके, If we attract positive things in life, then positive things going to be attracted, and if we will move towards negative things, then negative things will be attracted to us. ब्यूटिफुल। So law of attraction is attractive things. अमेजिंग, अमेजिंग, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट इंट्रोडक्शन। आपने कम शब्दों में ज्यादा बात को समझाना, बिल्कुल परफेक्ट इंट्रोडक्शन दिया है। यही होता है मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कोई और बताना चाहेगा कि प्राची मैम जी, आप बता दीजिए। ओके, मेरे ना एक्चुअली बैटरी में चार्जिंग कम है मोबाइल में, इसलिए आई एम नो नॉट प्रॉब्लम, ओपनिंग माय वीडियो। नो प्रॉब्लम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैं अपने व्यापार में अप्लाई करती हूँ, आई अट्रैक्ट लॉट ऑफ गुड पीपल लाइक आई अट्रैक्टेड यू। सो थैंक वट एवर यू मैनिफेस्ट, यू। यू ओके, अट्रैक्ट दैट। एंड बेसिकली इट इज ऑल पॉजिटिव थिंग्स। आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप सोचोगे कि आप यू आर रिच, सो यू विल बिकम रिच। आप सोचोगे आप हेल्दी हो, तो यू विल बिकम हेल्दी। सो इट इज ऑल लाइक द गेम ऑफ योर माइंड। वट एवर यू थिंक, यू अट्रैक्ट दैट। यस, यस, परफेक्ट, परफेक्ट, अमेजिंग। जो भी प्राची मैम ने बताया या दिव्या मैम ने बताया, ये कंप्लीटली सच है। मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली होता क्या है? मैनिफेस्टेशन होता है आपके दिमाग में कोई थॉट आना या कोई सोच आना, और वो सोच जब लाइफ में, रियल लाइफ में अट्रैक्ट हो जाता है, रियलिटी बन जाता है, उसको जो तुम बोलते हैं सोचते रहते हो ज्यादा दिन वो मैनिफेस्टेशन। रियलिटी हो जाती है तो उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन पूरा होना। ठीक है। और एक चीज होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब चीजें अट्रैक्ट करना। जैसी आपकी सोच होगी, जैसे आप इंसान होगे, जैसे आप चीजें सोचोगे, वैसे आप अपनी लाइफ में चीजें अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। मैंने बहुत दिल से प्राची मैम को बोला कि आई वॉन्टेड टू स्टार्ट दिस सेशन, नॉट बिकॉज कि हम हमारे कोर्सेज बेचना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। दैट वाज नॉट माय स्ट्रैटेजी। मेरा नंबर वन स्ट्रैटेजी यही है, टू गिव क्लासेस इज कि जो सामने वाला पर्सन है ना, लाइफ में वो अपने रिश्तों में, अपने बिजनेस में, अपने हेल्थ में, अपने करियर में, जॉब में, किसी में भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई चैलेंज फेस कर रहा है, लाइफ लाइफ स्मूथ नहीं चल पा रही है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके आप कैसे अपनी लाइफ को बहुत खुश, मन चाही, बिल्कुल ड्रीमी बना सकते हैं ना। लोगों से हम बात करते हैं कि अरे आपकी बिल्कुल मन चाही दुनिया क्रिएट हो जाएगी, जैसा जीवन आपको चाहिए वैसा हो जाएगा, जैसे रिश्ते आपको चाहिए वैसे हो जाएंगे।
जैसी इनकम आपको चाहिए वैसी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग न्यू हैं, जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रैटिट्यूड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, प्लीज प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड कि उन्होंने ये दो चिड़िया का नाम पहली बार सुना है और उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ये ग्रैटिट्यूड क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ना, मैनिफेस्टेशन क्या होता है। इज देयर एनीबडी? आज की तारीख में यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ना सबको सब कुछ पता है, बट चलो, बहुत जो अच्छी। नहीं पता है वो ये नहीं पता कि अप्लाई कैसे करना है। पता सबको है बट अप्लाई करना नहीं आता। ठीक है, आई गेस यस, किसी ने लिखा भी नहीं है ना, तो आई गेस सबको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, है ना, ऐसी कोई चीज आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा फेमस हो गई है ना, सेलिब्रिटीज भी बात कर रहे हैं। तो हम एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे कि सेलिब्रिटीज बातें क्या कर रहे हैं। इफ यू सी दिस वीडियो प्लीज, अगर आप कोई भी चीज देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, आई थिंक ये 4 या 5 मिनट्स की वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखो और देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। The girls are screaming your name. You're the new pin-up boy. And in 6 months, you're on my list of India's most desirable. So what's going on in your mind right now? It's amazing. I have absolutely no time to pause and take a look at the amazing things happening around me. Everything's just happening so fast. Boom, boom, boom. You must have written a dream script for yourself for your success as a star. Has it superseded that script? It has. I'll tell you a funny story. For my 23rd birthday, my sister, instead of candles on my cake, had made these small pictures and she had morphed my face onto posters of Yash Raj films. Shah Rukh sir's face was removed and my face was put on a poster of Dilwale Dulhaniya Le Jayenge and Dhoom, and she, I think, had read this book called The Secret. That's right. Yeah, and the power of Positive thinking. And so I took those pictures of the cake and I pinned them up in my room. And lo and behold, it came true. So kudos to my जब मैंने sister. सीक्रेट पढ़ी, आई कैन टेल यू समथिंग वेरी अमेजिंग। पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि लाइफ में मैंने जो भी किया है, आई डिड अकॉर्डिंग टू द बुक ओनली। सिर्फ एक दो एवेन्यूज में, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, तो एक दो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में मैं सीक्रेट को अप्लाई नहीं करती थी। और जब से मैंने वो भी शुरू किया है, आई थिंक आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। इन अ वे, गॉड हैज ब्लेस्ड मी एंड आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई एम नॉट लाइक इनह्यूमन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम हैप्पी। सो यू मस्ट फॉलो दैट। ओके, सो आपने ये सेलिब्रिटीज को कुछ कहते सुना कि उन्होंने कोई बुक पढ़ी थी, कोई द सीक्रेट की बुक थी। सो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, लोग कहते हैं ये बड़ी अंग्रेजी बातें हैं, वेस्टर्न कंट्री से कल्चर आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता में, रामायण में, सारे के सारे जितने भी माइथोलॉजी है ना, सबके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाया गया है। बट द थिंग इज दैट हमें वो लैंग्वेज समझ नहीं आती। ठीक है, तो वेस्टर्न राइटर्स ने, वेस्टर्न ऑथर्स ने क्या किया, हमारे स्कल्चर्स को लेके, है ना, किसी और कंट्री के स्कल्चर्स को लेके, सबको लेके एक बुक बनाई विच इज कॉल्ड द सीक्रेट। द सीक्रेट में समझाया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, लाइफ में आप जो चीजें सोचते हो, जो चीजें चाहते हो, जो चीजें पाना चाहते हो, उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसे ही ये सारे सेलिब्रिटीज, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने अच्छे अच्छे लोग, कुछ भी अपनी लाइफ में छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज अट्रैक्ट कर सकते थे। आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे, है ना, बड़ा घर, ऐसा लड़का या ऐसी लड़की, ऐसी बहू या ऐसा बेटा, या ऐसा बिजनेस, इतने क्लाइंट्स, इतने अमाउंट, इतना फेम, ऐसी हेल्थ, ऐसी जॉब। हर किसी के ड्रीम्स होते हैं, और जब हम
अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं, उसकी टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, तो हमारे सारे ड्रीम्स हमारी नजरों के सामने सच होने लग जाते हैं। आई होप देयर इज नो क्वेश्चन। और ऐसा मत प्लीज सोचना कि अरे यार ये तो सेलिब्रिटीज है ना, सेलिब्रिटीज है तो उनके लिए वर्कआउट कर रहा है। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्स भगवान का बनाया हुआ लॉ है, जो सब पे इक्वल काम करता है। अमीर गरीब, गोरा काला, मोटा पतला, कोई भेदभाव नहीं है। आप पे भी अप्लाई होता है, मुझ पे भी अप्लाई होता है, सेलिब्रिटीज पे भी अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई होता है। सो आई होप देयर इज नो क्वेश्चन टिल नाउ। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? जस्ट अ सेकेंड एंड लेट मी शो यू कि इस जर्नी का नाम मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नी क्यों रखा। हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में जब भी हम कंप्लेंट्स करेंगे, ठीक है, आप देखो, आप अपनी डेली की लाइफ देख लो, अपना कोई भी एरिया उठा लो, चाहे वो रिश्ते उठा लो, चाहे वो बिजनेस उठा लो, चाहे वो आप अपनी हेल्थ उठा लो। प्लीज आप में से ना कोई भी अपना कोई भी प्रॉब्लम बता दो। हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, बैक में प्रॉब्लम है, नीज में प्रॉब्लम है ना, रिश्ते में प्रॉब्लम है, या क्लाइंट्स नहीं अट्रैक्ट हो रहे, तो आप लोग मेरे को प्रॉब्लम बताओ और मैं आपको बताऊंगी कि वो हो क्यों नहीं रहा है। हेल्थ। हेल्थ में, ओके। हेल्थ में कैन यू बी लिटिल मोर स्पेसिफिक कि व्हाट इज योर हेल्थ इशू? एनर्जी लेवल्स आर डाउन। ओके, और बीपी। बीपी, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप छोटे बच्चे होते थे, क्या आपकी तब भी एनर्जी डाउन होती थी? नहीं। नहीं ना। तो जब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, आप घंटों घंटों खेलते रहते थे और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज भी कर लेते थे, आपने घर भी मैनेज किया, क्या आपने अपनी एनर्जी को, अपने हेल्थ को, आपने ग्रैटिट्यूड पे किया कभी? उसको थैंक यू बोला? ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू बोलना। क्या आपने उसको कभी थैंक यू बोला? तब पता ही नहीं था। बट ये तो एक जनरल बात है ना, अगर हमारी बॉडी हम अच्छा काम कर रही है तो हम उसको थैंक यू तो बोलेंगे ही ना। वो तो स्कूल में बोलते थे ना, थैंक यू फॉर द फूड वी, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट। वो तो डेली प्रेयर स्कूल में कराते ही थे। करेक्ट, तो लेकिन दैट तो वो स्कूल करते में ही तो थे। सब बच्चों को सिखाया जाता है। उनमें से कितने बच्चे होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ उन प्रेयर्स को अपनी लाइफ में मेंटेन रखते हैं? है ना, स्कूल में तो हमें वैल्यूज भी सिखाई जाती हैं कि बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, है ना, दूसरों की हेल्प करो। क्या आज के टाइम में कोई दूसरों की हेल्प करता है? आई आई डोंट थिंक सो। कि अगर आप मेजर लेवल ऑफ द पॉपुलेशन देखो, तो उनके अंदर वो मॉरल वैल्यूज जो उन्होंने स्कूल में सीखी थी, वो शायद अभी नहीं है कहीं पे भी। करेक्ट। करेक्ट, ठीक है। तो अब हमें स्कूल में मैथमेटिक्स सिखा दिया, साइंस सिखा दी, इंग्लिश सिखा दी, हिंदी सिखा दी, है ना, अच्छे मार्क्स कैसे लाना है ये भी सिखा दिया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है ये भी सिखा दिया, फिर अच्छे नौकरी कैसे लेनी है, अच्छा बिजनेस कैसे करना है ये भी सिखा दिया। लेकिन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये नहीं सिखा पाए। ठीक है, रिश्ते कैसे चलाने हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम जब हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे होते ना, हम अपनी जिंदगी में खुश नहीं होते। ठीक है, रिश्ते कैसे चलाना है ये नहीं सिखा पाए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो हमारी लाइफ में होता है वो होता है पैसे कमाना, क्योंकि हमारी जिंदगी की 90 से लेके 95% तक चीजें पैसे से सॉल्व होती है। अब मार्क्स लाना सिखा दिया, जॉब लेकर आना सिखा दिया, लेकिन पैसे कैसे कमाना है, मनी को अट्रैक्ट कैसे करना है, बिजनेस कैसे क्रिएट करना है, ये तो किसी पढ़ाई में सिखाया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, भगवान का सबसे बड़ा तोहफा हमें जो होता है वो होती है हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारा शरीर। इसको हमें कैसे मेंटेन रखना है, कैसे वो बचपन वाली एनर्जी हमारी बनी रहे, कैसे वो हमारी जवानी, है ना, 40s 50s तक बनी रहे। कभी देखा होगा आपने, बहुत
कोई 1000 10,000 में से कोई एक आधा बंदा होगा जिसको देख के आपको लगेगा यार ये तो अपनी एज जैसी दिखती ही नहीं है, ये तो अपनी एज से बहुत कम लगता है, ये तो है 50 साल का लेकिन ये 30 साल का लगता है। और आज के टाइम में तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो स्कूल में सिखाने के लिए हमें ये सब चीजें हमारी स्टडी स्केड्यूल में, हमारे प्लानर में थी ही नहीं। और जब लाइफ में लोगों की प्रॉब्लम्स आई, इश्यूज आए, उन्होंने चैलेंजेस फेस किए अलग अलग एरियाज में, तब मेरा काम आया, विच इज कॉल्ड, मैंने सिखाना स्टार्ट किया ग्रैटिट्यूड। अब आप बोलोगे ग्रैटिट्यूड क्या होता है? ग्रैटिट्यूड होता है थैंकफुल होना, शुक्रगुजार होना, ठीक है, शुक्राना करना। अगर जो लोग गुरुजी को फॉलो, क्योंकि आजकल गुरुजी के फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए हैं, जो लोग गुरुजी को मानते हैं वो भी कहते हैं शुक्राना करना। तो जब भी आप किसी चीज को लेके थैंकफुल होते हो, ग्रेटफुल होते हो, तो वो चीज बढ़ने लग जाती है। और जब भी आप किसी चीज को लेके थैंकफुल नहीं होते हो, उसमें उसको थैंक यू नहीं बोलते, कभी उसको प्यार नहीं करते, कभी उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, तो नेचुरली जब भी आप ये सब चीजें नहीं कर रहे होते हो, तो आप उस चीज को क्या कर रहे हो? फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। और फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब है आप उस चीज को कंप्लेंट कर रहे हो। अब प्राची जी, जब आपकी एनर्जी एज अ चाइल्ड, एज अ एडल्ट, एज अ टीनेजर बहुत हाई थी, तो आपने देखो, हम सब ने अपनी लाइफ में यही किया है। हम भी बच्चे थे, हमारी एनर्जी बहुत अच्छी थी, हमने कभी थैंक यू बोला ही नहीं। लेकिन आज जब हमारी एनर्जी अच्छी नहीं है, आज हमारी एनर्जी डाउन है, आज हमारी बॉडी उतनी फास्ट फास्ट काम नहीं कर पाती, तो हमने फटाक से कंप्लेन कर दी इस बात की। इसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि मम्मी है हमारी, रोज अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत बढ़िया है ना, बहुत टेस्टी खाना बनाती है। हम कभी अपनी मम्मी को नहीं बोलते मम्मी आपने कितना अच्छा खाना बनाया। लेकिन एक दिन मम्मी से गलती से थोड़ा सा नमक ज्यादा डल गया या थोड़ा सा नमक कम हो गया, तो हम जल्दी से जाके मम्मी को कंप्लेन कर देते हैं, मम्मी आज खाना अच्छा नहीं बनाया आपने, आपने नमक बहुत ज्यादा डाल दिया था। मम्मी को कितना बुरा लगेगा? बीइंग अ मॉम, बीइंग अ पेरेंट, आप भी ये चीज मेरे को बताओ, आपको कैसा लगेगा? तो ऐसे ही यूनिवर्स हमसे ये कहता है कि मैंने तुमको जो चीज दी है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो माँ बाप है, फैमिली है, रिश्ते हैं, आप उसको लेके कंप्लेंट करने तो बहुत जल्दी आ गए। अरे यार मेरी एनर्जी अच्छी नहीं है, अरे यार मेरे तो घुटने में दर्द रहता है, अरे यार मेरा तो शोल्डर मूव नहीं करता। लेकिन जब आपका शोल्डर अच्छा चल रहा था, जब आपकी लेग्स बहुत अच्छे काम कर रही थी, जब आपकी एनर्जी बहुत हाई थी, तब आपने उसको थैंक यू नहीं किया। और इसी रीजन से आपकी लाइफ में उस प्रॉब्लम ने आपको हेलो हाई कह दिया, क्योंकि हम लाइफ में उसको शुक्रगुजार होना भूल गए थे। जब हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, हम किसी को नहीं बताते, हम किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन जहां हमारे बिजनेस में थोड़ा सा सेटबैक आया, थोड़ी सी डाउनफॉल आई, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, हम तो भैया कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स करने लग जाते हैं। सेम गोज इन रिश्ते। रिश्ते इतने सालों से अच्छे चल रहे थे, बच्चे सब कुछ बढ़िया थे, तब तक कभी कोई थैंक यू नहीं बोला कि वाह मेरे बच्चों तुम कितने प्यारे हो, तुम मेरी कितनी बात सुनते हो। अपने पति को कभी नहीं बोलते तुम कितने अच्छे हो, तुम कितना हार्ड वर्क करते हो, तुम मेरे लिए कितना कमाते हो। बीवी को कभी नहीं बोलते यार तू दिन रात इस किचन में लगी रहती, तूने अपने सपने छोड़ के मेरे घर को संभाला। और कंप्लेंट हम ऐसे लोगों की बिस्किट दो दे दो, मिनट बिस्किट। में कर देते हैं, 2 मिनट में कंप्लेंट्स कर देते हैं। एंड दैट इज द रीजन हमारे काम में, हमारे रिश्तों में, हमारे हेल्थ में, हमारे जॉब में और हमारे करियर में जो भी प्रॉब्लम्स हमें नजर आने लग जाती है ना, उनके नजर आने का रीजन ही यही होता है, क्योंकि हमारे शुक्राने वहां पे ड्यू रह गए हैं, हम वहां पे थैंकफुल होना भूल गए हैं, हम वहां पे ग्रेटफुल होना भूल गए हैं। आई होप everyone understands what is this all about.
ठीक है। अब हम लोग क्या है, बचपन से लेके आज तक, चाहे हम 50 साल के हैं, चाहे हम 30 साल के हैं, चाहे हम 15 साल के हैं, चाहे हम 10 साल के हैं, हम लोग ना, क्योंकि अपने आसपास हमने एनवायरनमेंट ऐसा देखा होता है बचपन से, है ना, मम्मी पापा ने भी नहीं सिखाया, टीचर ने भी नहीं सिखाया, शायद उनको भी नहीं आता था, ग्रैंड पेरेंट्स ने भी नहीं सिखाया, फ्रेंड्स ने भी नहीं सिखाया, तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कंप्लेनर बन जाते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज नजर लगना। हम लोग ना क्या होते हैं, हम लोग बचपन से लेके अब तक ना, क्योंकि अब हमें शुक्राना करना तो आता नहीं है, हमें ग्रैटिट्यूड भी करना नहीं आता, तो अब यूनिवर्स में दो एनर्जी होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव इज शुक्राना करना, एंड नेगेटिव इज कंप्लेंट करना। तो अगर हम शुक्राना नहीं कर रहे थे, तो हम नेचुरली क्या कर रहे होंगे, कंप्लेंट्स। बचपन से लेके आज तक हमने इतनी कंप्लेंट्स करी हैं, इतनी कंप्लेंट्स करी हैं, कि हम लोग बहुत ट्रेंड कंप्लेनर बन चुके हैं। अभी लाइट नहीं चल रही, 2 मिनट में बोल देना, हाय यार लाइट चली गई। अभी गाड़ी नहीं चल रही, ओ माय गॉड मेरी गाड़ी तो एक नंबर की खटारा है। ठीक है, ड्रेस फिट नहीं आ रही, अपने ही शरीर को बोल देते हैं, मोटी होती जा रही हूं, मैं क्या करूं। हस्बैंड सुन नहीं रहा, ये तो मेरी सुनते ही नहीं है। बात बात पे कुछ नहीं होता तो गवर्नमेंट के लिए कंप्लेन्स, कुछ नहीं होता तो ट्रैफिक के लिए कंप्लेन्स, कुछ नहीं होता तो घर को लेके कंप्लेन्स, सोसाइटी को लेके कंप्लेन्स, दोस्तों को लेके कंप्लेन्स, कंप्लेन्स ही कंप्लेन्स। बिल्कुल प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। तो कंप्लेन करने से खुशी कम होती है, प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होती हैं। जस्ट लाए, जो हमारी लाइफ में भगवान ने, यूनिवर्स ने, उस परमात्मा ने हमको दिया है, उसके लिए शुक्राना करना बहुत जरूरी है। और जब शुक्राना नहीं करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स नजर आने लग जाती हैं। अब सीखेंगे शुक्राना करते कैसे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन एक था विच वाज, you are right, after paying gratitude to some people I can see changes in them. Thank you to thanks to you, after meeting you I started this. Wow, amazing, thank you so much. What is your view on nazar lagna? Family mein elders always say most of the time that don't discuss or tell your achievements or happiness, nazar lag jati hai. Okay, ठीक है, ये क्वेश्चन ना बहुत आता है और हर बार आता है और हर कोई पूछता है कि नजर लगना क्या होता है, नजर से क्या होता है। सो सब सब चीज ना कंप्लीटली आपका बिलीव है। तो मेरे को आप लोग हैंड रेज करके बताना कि किस किस की मम्मी ने बचपन में बताया था कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ गलत होता है। मेरी मम्मी ने ही बताया था मेरी मम्मी ने भी बताया था, और उनकी मम्मी ने उनको बताया होगा, और उनकी मम्मी ने उनको बताया होगा। ठीक है, किस किस के पेरेंट्स ने बताया है कि यार ज्यादा अपनी बातें मत बताया करो, नजर लग जाती है। प्लीज प्लीज टेल, एवरीवन एवरीवन। और कोई बताओ ऐसी ऐसी बातें, यार थर्सडे को सर मत धो, नुकसान हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है ना, शनि, पता नहीं क्या क्या खराब हो जाता है। प्लीज टेल, किस किस को ये बातें पता है। अच्छा एक बात बताओ, हम सब की मम्मियों ने हमें बताया और हमने ये सब चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस भी कर ली, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, अफ्रीका जाओ, पाकिस्तान जाओ, है ना, नेल्स कट नहीं करने ट्यूसडे थर्सडे को, हाँ ये वाला भी एक बताया हुआ है हमें। तो जो जब हम फॉरेन जाते हैं तो फॉरेनर्स के साथ क्यों नहीं होता ऐसा, कि वो लोग क्यों नहीं ये सब बातें फॉलो करते कि थर्सडे को सर नहीं धोना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नेल्स कट नहीं करने, बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कुछ गलत होएगा, उनके साथ क्यों नहीं होता ऐसा कुछ। बताओ बताओ जल्दी बताओ, उनके साथ ऐसा कुछ कुछ क्यों नहीं होता तो आंसर इस चीज का ये है
कि वो लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते। बिलीव सिस्टम इज द आंसर। हमारे पेरेंट्स ने हमारे बिलीव सिस्टम में ये चीज डाल दी कि बेटा जहां बिल्ली दिख जाए वहीं वहीं अपशकुन हो जाएगा। ठीक है, तूने अगर थर्सडे को बाल धो दिए तो या तो तेरे बाल उड़ जाएंगे या तेरे पैसे उड़ जाएंगे। ये हमारे बिलीफ सिस्टम में डाला गया। ठीक है, और उनको भी उनके पेरेंट्स से मिला, उनके रिलेटिव से मिला। तो हमारे माइंड में ये बात बैठी हुई है, एक लकीर उस बात की खिंच गई है। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है नजर। अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि यार मुझे तो कोई नजर नहीं लगती, आई एम सो स्ट्रांग, मेरी वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग है, मेरी वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव है, मैं नजर इन ऑल में बिलीव नहीं करता, और एक्चुअल में आप उस बात को मानते भी हो, तो जब भी आप जो आपका बिलीव होगा ना बचपन से, वही आपके लिए वर्कआउट करेगा। जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे बिलीव चेंज किए हैं। मम्मी ने बचपन में सिखाया था उल्लू की बातें नहीं करते, उल्लू का नाम नहीं लेते। उल्लू उल्लू बहुत बेचारा यार, भगवान का बनाया हुआ क्रिएशन है, कितना सुंदर होता है ना, कितना सुंदर प्राणी है, रात को देख सकता है। तो मैं उस प्यारे से क्रीचर को अपने लिए नेगेटिव क्यों बनाऊं? मैंने तब से ये बिलीफ बना लिया कि जब भी मैं उल्लू देखूंगी, जब भी मुझे आउल नजर आएगा या आउल से रिलेटेड चीजें नजर आएंगी, मुझे बहुत फायदा होगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव बिलीव बनाना। जो आपने सुना कि नजर लग जाती है ना, आप अपनी बात बता दो ऐसे। अंबानीज तो अपनी पूरी की पूरी सेल्स रिपोर्ट छपवाते हैं न्यूज़पेपर में। उनकी शादियों के तो न्यूज में पूरे पूरे टेलीकास्ट होते हैं। उनको नजर क्यों नहीं लगती? आई वॉन्ट टू नो, उनको नजर क्यों नहीं लगती? जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, है ना, वो लोग तो अपना उनको कोल्ड भी हो जाए तो वो उनकी पीआर टीम छाप देती है। उनको नजर क्यों नहीं लगती? यस, डोनेशन बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो अंबानी करते हैं, और हम लोग नहीं करते। हम लोग हमें कभी किसी को पैसे देने होंगे बेगर को, तो हम सोचेंगे कि हम उसमें से भी 10-20 रुपए का नोट दे दें, है ना। ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत दिल वाला हुआ तो 100 रुपए दे देगा। कोई वंस इन अ वाइल होगा जो 500 रुपए, 2000 रुपए ऐसे डोनेशन में दे देगा। तो वो लोग दिल खोल के डोनेशंस करते हैं, तो उनका जो एनर्जी है वो बैलेंस्ड रहता है। यस, दे हैव पॉजिटिव ऑरा। और कहीं ना कहीं उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा होगा कि भाई नजर वजर जैसी कोई चीज नहीं है, नजर जैसी चीजें बिलीव नहीं करती। सो सिंपल फंडा यही है, नजर हुआ या कोई भी बात हुई, जो आपका माइंड बहुत बार सुन चुका है, जो आपका माइंड बिलीव करता है आपके बारे में, आपकी लाइफ में वही चीजें होंगी। आई होप यू गेट माई आंसर। आई होप यू गेट माई आंसर, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था अबाउट द नजर। आप अपने बच्चे को सिखाओगे ही नहीं कि नजर जैसी कोई चीज होती है, तो उसके साथ लाइफ में कभी वो चीज ही नहीं होगी। आप अपने बच्चे को जो बातें सिखाते हो, और ये बेटा ये डॉगी है, ये काट लेता है। जब छोटा बच्चा होता है, वो डॉग के पास आप उसको लेके जाओगे तो वो उससे नहीं डरता, या वो स्नेक के पास आप उसको लेके जाओगे वो उससे नहीं डरता। ये इमोशन आपने उसके अंदर डाला कि बेटा ये काट लेगा, इससे डरना है। या सांप आपको बाइट कर लेगा, आपको इससे डरना है। ऐसे ही ये जो बिलीफ्स हैं वो आपके अंदर डाले गए हैं, और आप अपने बच्चों को आगे ट्रांसफर करते हो। आई होप यू गेट माई पॉइंट। और इन्हीं बिलीफ्स के चलते हमारे रिश्तों में गड़बड़ आती है, हमारे बिजनेस में गड़बड़ आती है, हमारे वी कैन वी कैन से हेल्थ में गड़बड़ आती है। मान लो जैसे किसी की मम्मा को थायराइड है, और उसकी मम्मा ने ये बोलना शुरू कर दिया, हे भगवान मेरी तो मम्मी को थायराइड था, अब तो मुझे भी हो जाएगा। तो नेचुरली आपके दिमाग में क्या आने लग जाएगा कि मेरी मम्मी को है तो शायद मुझे भी होगा। खुशबू जी, आप वो हो, म्यूट हो। आप अनम्यूट कर सकते हो वाइल वाइल टॉकिंग।
ठीक है, चैट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, आपका बिलीफ वो थायराइड आप तक लेकर आया, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे मम्मी को थायराइड नहीं था। ठीक है, ऐसे ही डायबिटीज, बीपी, बीपी आप तक आता कैसे है? एक तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने से। कुछ लोगों की जेनेटिक बीमारियां ऐसे आती हैं कि ओ माय गॉड, मेरे मम्मा पापा को ये चीज थी इसलिए मुझको है। फॉर एग्जाम्पल मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं। आप मेरे फैमिली ट्री में देख लो, जैसे मेरे पापा को डायबिटीज थी। ठीक है, बट मेरे पापा को डायबिटीज तब हुई जब हम बहुत बड़े हो चुके थे। व्हेन आई वॉज बोर्न मेरे पापा को डायबिटीज नहीं थी। बट मैं किसी को बताती हूँ ना मेरे पापा को डायबिटीज थी, तो सब मुझे बोलने लग जाते हैं, अरे अब तो तुम्हें भी हो जाएगी। मेरे को क्यों होगी भाई? मुझे नहीं होगी, मेरी दादी को भी नहीं थी। ठीक है, पापा को हो गई XYZ रीजन, वट एवर रीजन। बट अगर ये गलत अफवाहें लोग फैलाते हैं मार्केट में, किसी ने किसी को बोला अरे मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, सामने से एक सजेशन आ जाएगा, और वो सजेशन को हम सच भी मान लेते हैं, जबकि वो ना वो इंसान डॉक्टर है, ना वो थेरेपिस्ट है, ना वो साइकोलॉजिस्ट है, और उन बातों को सच मान के अपने आप को बीमारियां लगा लेते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम मचाई हुई है जो पूरी मार्केट में सबने मचाई हुई है, वो है एस्ट्रोलॉजर्स। नो ऑफेंड टू एनीबॉडीज, एस्ट्रोलॉजर्स अच्छे भी होते हैं। मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रही हूं जो अपने क्लाइंटों को डरा के, उनको फियर दे के उनकी लाइफ खराब कर रहे हैं। आई रिमेम्बर वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर जिसने हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी थी। आप अपनी कुंडली, आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे सुनोगे? जो आपको डॉक्टर की तरह पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाएगा, पॉजिटिव तरीके से दिखाएगा। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो और वो आपको सारी बुरी बातें दिखा रहा है, ओ माय गॉड आपकी कुंडली, बिकॉज मेरे को ही बहुत बहुत अच्छे से याद है, मेरी मम्मा को किसी ने बोला अरे इस लड़की के तो सारे के सारे प्लैनेट्स खराब है, एक या दो ही अच्छे होंगे। मैं सोच रही हूँ कि मेरे अगर सारे प्लैनेट्स खराब है, मैं जी कैसे रही हूँ? सोचो उस पर्सन ने क्या इम्पैक्ट डाला होगा। और वो बिलीफ सिस्टम में जाती हैं बातें आपके। एस्ट्रोलॉजर्स आर नेवर अलाउड टू टेल यू एनीथिंग नेगेटिव जब तक आप उनसे ना पूछो। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, मैं नहीं कह रही कि आप टैरो कार्ड रीडर्स, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स के पास मत जाओ, डेफिनेटली जाओ, बट चेक करके जाओ कि वो कितने ऑथेंटिक हैं। और ऑथेंटिसिटी आपको जाते ही पता लग जाएगी कि अगर आपकी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में है और वो आपको बेवजह ये बता रहे हैं अपना थोड़े दिन में ना आपको बीपी होने वाला है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब आपने पूछा ही नहीं था। और बेवजह की जो बीपी वाली प्रॉब्लम, हार्ट वाली प्रॉब्लम अभी है भी नहीं, उसने बोल दिया और आपके बिलीफ सिस्टम में वो बात चली गई। दिस इज हाउ यू अट्रैक्ट थिंग्स इनटू योर लाइफ। बचपन में किसी ने बोल दिया था यार ये तो ना बच्चा नालायक है, ये तो कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो जिंदगी में सचमुच इसलिए कुछ नहीं कर पाता है बिकॉज उसको बचपन में ये बात बहुत बार बोल दी गई थी। आई होप इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। ठीक है, सेम गोज विद डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर देखा कैसे जाता है? जब डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट्स देखी, उसको देखा ओ माय गॉड बहुत गड़बड़ है डॉक्टर रिपोर्ट्स में, लेकिन उसने फिर भी आपको बोला आप बिल्कुल ठीक हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आधा इंसान तो ये सुन के ही ठीक हो जाता है। और मान लो आपको सिर्फ एक छींक आई थी और डॉक्टर ने जाके अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको इतना ज्यादा डरा दिया, ओ माय गॉड आपको छींक आई है, इसका मतलब अब आपको अस्थमा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो आपकी लाइफ में जो बीमारियां नहीं थी वो नेचुरली आप, डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, हम प्रैक्टिशनर, हम सब सेम होते हैं, हम सब सेम होते हैं। क्लाइंट्स को कैसे कंफर्टेबल कराना, उनकी लाइफ पॉजिटिविटी कैसे लेकर आनी है, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन।
सारी पॉजिटिविटी हमारे आसपास के लोगों से, हमारी फैमिली से, हमारे फ्रेंड्स से, सारे बिलीव्स हमें अपने आसपास के लोगों से, हमारे रिलेटिव्स से, इन सब लोगों से मिलते हैं। और हमारी आगे की जिंदगी उसके हिसाब, अब मान लो आप 30 साल के हो गए हो, आप 40 साल के हो गए, आप 50 साल के हो, 20 साल के हो, अभी आपकी लाइफ में जो हो गया, उसको आप करेक्ट भी कर सकते हो। जो भी आपका बिलीफ था, नेगेटिव बिलीफ, अगर आपने कुछ सीखा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, सीख लिया, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ चुके हो ग्रैटिट्यूड क्या होता है। ग्रैटिट्यूड होता है थैंकफुल होना। तो ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज क्या होती है, हम कुछ ऐसे लिखेंगे, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। तो मैं सपोज मैं अगर अपनी कार के लिए ग्रैटिट्यूड लिख रही हूं, तो मैं लिखूंगी आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई कार। आई होप सबको नजर आ रहा है। बिकॉज मेरी कार की वजह से मैं कितना कंफर्टेबल ट्रैवल कर पाती हूँ। दिस इज हाउ यू राइट। ठीक है, सबसे पहली चीज आएगी कि हम ग्रैटिट्यूड कैसे लिखते हैं। तो हमारी लैंग्वेज ऐसे स्टार्ट होगी, आई एम ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर, सबसे पहले हम बताएंगे किस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूं, और उसके आगे आएंगे बिकॉज। बिकॉज के बाद हम मेंशन करेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि मैं हूं, ठीक है, आपने मुझे बोला थैंक यू शीना, मैं कहूंगी ओके। फिर आपने मुझे बोला थैंक यू शीना, तुम कितना अच्छा ग्रेटिट्यूड पढ़ाते हो, तुम कितनी अच्छी मैनिफेस्टेशन पढ़ाते हो, तुम्हारे लुक्स भी कितने सुंदर है, यू आर गिविंग मी रीजन। तो मुझे पहले वाला थैंक यू अच्छा लगेगा, या फिर मुझे, या फिर यू नो मुझे सेकंड वाला थैंक यू अच्छा लगेगा। ऐसे एक बच्चा है, वो अपने पापा को जाके बोल रहा है थैंक यू पापा, तो पापा कहेंगे ओके। फिर वो कहेगा थैंक यू पापा, आप कितने प्यारे हो, हमारे लिए कितना हार्ड वर्क करते हो, है ना, दिन रात मेहनत करते हो, इतने सारे पैसे कमाते हो, हमारे को कंफर्ट देते हो, थैंक यू पापा, आई एम सो ग्रेटफुल। तो ग्रैटिट्यूड लिखने का तरीका हमेशा यही होता है, पहले हम लिखेंगे कि हम किसको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, और उसके बाद हम लिखेंगे कि हम ग्रैटिट्यूड क्यों दे रहे हैं। आई होप देयर इज नो क्वेश्चन, एंड इफ देयर इट इज, आप मुझसे पूछ सकते हो, हैंड टू हैंड मैं आपको क्वेश्चन समझा सकती हूँ। प्लीज लेट मी नो। ग्रैटिट्यूड जर्नल की बात हम करेंगे जरूर, लास्ट में करेंगे, once we are done with this. I hope manifestation समझ आ गया है, I hope law of attraction समझ आ गया है। ठीक है, ये भी समझ आ गया है कि दो तरीके की एनर्जी होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हो तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव एनर्जी में हो तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, विच इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। डेली बेसिस पे ग्रैटिट्यूड लिखना, ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना आपको और आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। In any case, if there is any question, please let me know. अब हम बात करेंगे, अब हमने ये तो सीख लिया कि ग्रैटिट्यूड लिखना कैसे है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सपनों की। किस किस के सपने हैं, प्लीज प्लीज रेज योर हैंड। अपने अपने यू नो सबके हैं, किसके सबके। नहीं है। हाँ नहीं, देखो, एक होता है कि सपने होना, और एक होता है कि सपना तो है कि यार ये चीज चाहिए वो चीज, लेकिन पता नहीं है क्या चाहिए।
सो यू गाइस कैन रेज हैंड और हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट आर योर ड्रीम्स, व्हाट आर योर ड्रीम्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों की लाइफ में काम क्यों नहीं करता है? आई टेल यू। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है। ओके, खुशबू जी बताना चाहोगे आपको कैसा घर, योर ओन हाउस, कि आपका सपना क्या है, घर को लेके क्या सपना है आपका? अपना घर, लाइक ठीक है, अपना योर ओन हाउस। मतलब अपनी इनकम से बनाया हुआ, अपनी मेहनत से बनाया हुआ। ठीक है, ओके। सो लेकिन अगर अगर कल को आपको गिफ्ट में मिल जाए तो आप तो लोगे ही नहीं। पर उसके साथ वो मैनिफेस्टेशन नहीं है ना, अटैच्ड नहीं है ना। मेरा सपना है, मेरा खुद का, कोई मुझे गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, आई कंसिडर, आई लाइक एक्सेप्ट इट। बट हाँ, जो एक वो फीलिंग होगी जो अपनी मेहनत से की हुई चीज की, वो फीलिंग शायद उसके साथ नहीं आएगी ना, उतनी टेक के हम उसके उतनी वैल्यू नहीं करेंगे इन शॉर्ट। वो आपका बिलीफ सिस्टम है। अगर किसी को माँ बाप से घर मिल रहा है गिफ्ट में, है ना, लोगों को प्रॉपर्टीज मिलती हैं, घर मिलते हैं, ऑफिसेज मिलते हैं, विरासत में काम मिलता है, तो आपको क्या लगता है कितने सारे लोग तो जनरेशन जनरेशन से अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनको वैल्यू नहीं है? उनको बट पूरी वैल्यू है। जो वैल्यू उनके फोर फादर्स ने करी थी, क्या वो जनरेशन आज तक उस वैल्यू के साथ उस काम को कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब यू सीधा अर्न अंबानी, इट, आई मीन। सीधा अंबानी, ऐसा आपका बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। और आप सोचो ही मत ना इतना, अगर आपको गिफ्ट में भी मिल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, ले लेंगे हम गिफ्ट, हमें तो घर से मतलब है, मेरा अपना घर जिसे मैं अपना कह सकूं। ट्रू। ट्रू। ठीक है, अब आपने ये सोचा हुआ यार मुझे तो ना अपनी अर्निंग्स का ही घर चाहिए, तो अब आपने ना यूनिवर्स में बार बार ये सोचा कि अपना घर चाहिए, अपना घर चाहिए, अपना घर चाहिए, है ना। और अर्निंग्स पता नहीं इस वक्त वैसी है या नहीं है, राइट। तो हम ना क्या करते हैं, अपने सपनों पे ब्लॉकेज ना खुद ही लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की को लड़का लड़का ढूंढना है शादी के लिए, बट वो ना उसमें शर्त लगा रही है, नहीं नहीं मैं तो ना मम्मी पापा की मर्जी से ही शादी करूंगी। व्हाट इफ अगर कोई लड़का पड़ोसी ने बता दिया या किसी रिश्तेदार ने बता दिया या किसी ने बता दिया, तो वो तो लॉजिक लगेगा ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स को बहुत स्ट्रेट बात समझ आती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात समझता है। आप जैसा बोल रहे हो ना, यूनिवर्स को बिल्कुल वैसे समझ आएगा। मान लो आपको कोई चीज मिलने वाली थी गिफ्ट में, आपको कहीं से लॉटरी लगने वाली थी, और आपने यूनिवर्स को बोल दिया नहीं मुझे तो अपना सेल्फ ओन्ड हाउस ही चाहिए, मेरे पैसे लगे होने चाहिए उसमें, और आपके वो आपके हस्बैंड के भी लगे, आपके भी लगे, तो 100% इस बात पे तो सच हो ही नहीं पाया, क्योंकि आपने यूनिवर्स को बोला सेल्फ ओन्ड हाउस चाहिए। तो उसमें सेल फोन सिर्फ आप हो गए, ना आपके बच्चे, ना आपके पति, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके इन लॉज। और हो सकता है कि आपका ड्रीम हाउस आप तक इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि आप यूनिवर्स को गलत बात बोल रहे थे। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो जब भी हम यूनिवर्स से कोई विश मांगेंगे, कोई ड्रीम मांगेंगे, कोई चाहत बताएंगे, तो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना, बहुत क्लियर होना चाहिए कि यूनिवर्स मुझे देखो, यूनिवर्स के पास ना सब कुछ अनलिमिटेड है। आप लोगों ने अगर सागर देखा है, यू नो ओशन, ओशन के पास पानी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। आप ओशन में से बाल्टी भर के ले आओ, लोटा भर के ले आओ, चाहे उसमें से वहां पे पाइपलाइन लगा के अपने घर में उसकी कनेक्शन जोड़ लो, ओशन का पानी कभी खत्म हो सकता है क्या? ऐसे यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड घर, अनलिमिटेड काम, अनलिमिटेड क्लाइंट्स, अनलिमिटेड मनी। ऐसा मत सोचना कि अरे ये मेरा फेलो है, इसने इतना पैसा मांग लिया है तो मैं कैसे मांगू, मुझे कैसे देगा, नहीं, सबके पास है। जब पहले डॉक्टर्स कम होते थे तब भी उनके पास पूरे क्लाइंट्स होते थे, आज डॉक्टर ज्यादा हो गए हैं तो भी उनके पास पूरे क्लाइंट्स हैं, कोई भूखा नहीं मरता। हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, अरे हमें खाना कैसे मिलेगा, बिजनेस कैसे मिलेगा, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, घर कैसे मिलेगा। जितने भी एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये तो कमा नहीं रहे, है ना, ना इनको पैसे दे के खाना लेना, इनको कैसे खाना मिल रहा है, ऊपर वाले ने सबका इंतजाम करके भेजा हुआ है।
ठीक है, हम सब उस यूनिवर्स के बच्चे हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं, ऐसे यूनिवर्स भी हमसे प्यार करता है। हम जो मांगेंगे ना हमें दे देगा। अब आप ये मांग रहे थे इसलिए आने में टाइम लग गई। मैंने मैंने बोला नहीं यार, मुझे तो ना अपनी कार चाहिए। मैंने भी करी है ये गलती पहले। मैं सेल फोन कार चाहिए, सेल फोन कार चाहिए। और जो ड्रीम कार थी ना वो तो थी बहुत महंगी। सेल्फ ओन कार आने में टाइम लग गया। लेकिन पापा ने जो कार्स दिलाई थी उनके बारे में कभी थैंक यू किया ही नहीं। पापा ने जो कार्स गिफ्ट की, सडनली दिलाई या जैसे भी रीजन से दिया, उनके लिए तो कभी थैंक यू बोला ही नहीं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल देती हूँ आपको मेरे हस्बैंड का। मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी क्या खाना है। ये बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है, एंड आई होप ये आप लोग को समझ आ जाएगा। मैं अपने हस्बैंड से, हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं या हम वेकेशन पे गए हैं या हम घर में भी हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी क्या खाना है, और वो ऐसे करते रहते हैं, कुछ भी, कुछ भी अच्छा, कुछ भी अच्छा। और कुछ भी अच्छा सुनने के बाद मैं उन्हें कुछ भी नहीं खिला पाती, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं है कि उनको क्या खाना है। ऐसे ही यूनिवर्स एक रेस्टोरेंट है जहां पे जाके आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या खाना है। आपके पास वेटर आया, वेटर ने पूछा मैडम क्या खाओगे, आपने बोला भैया कुछ भी अच्छा लिया, तो वेटर आपका ऑर्डर नहीं ला पाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत स्पेसिफिकली बताया भैया दाल मखनी लाना, उसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर होना चाहिए, शाही पनीर लाना, उसमें गार्लिक मत डालना, बटर नान लेके आना, स्टफ नान लेकर आना, मिक्स रायता लेकर आना, प्याज ले आना। आपने बहुत क्लियरली अपना ऑर्डर वेटर को दिया है, तो वेटर क्या करेगा, आपका ऑर्डर ले आएगा। सेम गोज विद द यूनिवर्स, कि अगर आप यूनिवर्स को अपना ड्रीम, अपना सपना बहुत क्लियरली बता पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपका सपना लिखने से चीजें 40-50% तो ऐसी सच हो जाती हैं। तो यूनिवर्स को अगर आप अपना ड्रीम बता पा रहे हो, उसको क्लियर कर पा रहे हो, तो आपका ड्रीम आप तक पहुंचने में कोई कमी नहीं हो सकती। हम लोगों से पूछते हैं आपको पैसा, वो कहते पैसा चाहिए, हम कहते कितना चाहिए, कह रहे पता नहीं, कितना भी मिल जाए। ऐसा कैसे देगा यूनिवर्स आपको पैसे? अरे यार घर चाहिए, है ना। और हम कभी स्पेसिफाई नहीं करते कि हमें 2 BHK चाहिए या 3 BHK चाहिए या 4 BHK चाहिए, हमें फ्लैट में चाहिए या कोठी में चाहिए, बंगलो में चाहिए या सोसाइटी फ्लैट चाहिए, है ना। कौन से एरिया में चाहिए, उसकी फेसिंग कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर कितने किचन होनी चाहिए तो कितनी बड़ी होनी चाहिए, वॉशरूम्स कितने होने चाहिए। और फिर हम सोचते हैं यार यूनिवर्स ने ना पहली बात तो दिया नहीं, अब इतने सालों बाद मुझे मेरा घर दिया है तो उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। आई होप दैट्स क्लियर। एनी प्रॉब्लम्स और एनी इश्यूज अभी तक? हमारी लाइफ के 4 मेजर एरियाज होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग लिख रहे हो तो प्लीज लिख लेना, हमारी लाइफ के 4 मेजर एरियाज होते हैं। नंबर 1 इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब रिश्ते। अब वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ, टीचर्स, वो अपने कोवर्कर्स के साथ, अपनी मेड के साथ, ड्राइवर के साथ, ठीक है, आपके जूनियर्स के साथ, किसी के साथ भी रिश्ता, आपका खुद के साथ भी जो रिश्ता होता है ना उसको भी रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एरिया। फिर सेकंड एरिया आपका आता है मनी, ठीक है। मनी मतलब मनी में ना आपका सब कुछ काउंट हो जाएगा, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, पैसे, बैंक बैलेंस, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स, स्टॉक, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। देन आता है आपकी थर्ड एरिया, आता है आपकी हेल्थ। हेल्थ मतलब आपकी बॉडी। इसमें आपकी मेंटल हेल्थ, आपके शरीर की एनर्जी, आपके बॉडी पार्ट्स का वर्क करना, है ना, आपके हैंड्स का, आपकी सेंसेस का वर्क करना, सब कुछ हेल्थ के अंदर इंक्लूड होगा। फिर आते हैं, और मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, मेंटल हेल्थ भी इसी के अंदर आती है। देन फोर्थ पार्ट आता है हमारा करियर और प्रोफेशन, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, हम अपना करियर में काम करते हैं, प्रोफेशन में काम करते हैं। अब आप लोग कहोगे यार हम तो हाउसवाइफ है यार, हम तो कोई काम ही नहीं करते।
तो ये भी बहुत बड़ा प्रोफेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ प्रोफेशन। घर संभालना, घर चलाना, इससे बड़ा प्रोफेशन कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके इन चार में से किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये वर्ड पहली और आखिरी बार यूज कर रही हूं, प्रॉब्लम या इशू, हम उसको बोलेंगे चैलेंज। कि आपके किसी भी एरिया में कोई भी चैलेंज आ रहा है, तो ये जर्नी कंप्लीटली आपके लिए है, ठीक है। आप कोई भी एरिया ले लो। प्रैक्टिस हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग बचपन से बहुत कंप्लेन्स करे हैं, तो अब ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करना सीखेंगे। एक एक करके हर एरिया पे वर्कआउट करेंगे। और मैं आपको क्या करना है, इन चारों एरियाज में अपने ड्रीम्स लिखने हैं। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। हर एरिया में लिखना है कि मुझे रिश्तों में क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों की शादी को बहुत साल हो जाते हैं, लेकिन हस्बैंड ने कभी उनको अप्रिसिएशन नहीं दिया, या कभी सास से प्यार नहीं मिला, या कभी बच्चों से रिस्पेक्ट नहीं मिली, बच्चे सुनते नहीं है, या माँ बाप ने ना कभी तारीफ नहीं करी, या हस्बैंड कभी घुमा के नहीं लेके आते, है ना, या जूनियर्स हैं, जूनियर्स को बोलती रहती हूँ, सुनते ही नहीं है मेरी, मेरा बॉस एक नंबर का खड़ूस है, उसके साथ मेरी बनती नहीं है ना। रिश्ते कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके आप हर एरिया में कुछ ना कुछ लिखोगे कि मेरा इस एरिया में ये ड्रीम है। जो मनी वाला एरिया है, अगर आपको ड्रीम हाउस चाहिए, आपको पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो उस एरिया में काउंट होंगे, है ना। आपको मोबाइल फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो उसी एरिया में काउंट होंगे। आज का आपका होमवर्क यही है, सबसे पहले अपने ड्रीम्स को लिखना। कोई मिस वर्ल्ड बनना चाहता है, कोई मिस यूनिवर्स बनना चाहता है ना, कोई मोदी जी से मिलना चाहता है, किसी को अवार्ड चाहिए, किसी को टीवी पे आना है, एक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, सिंगर बनना है, कुछ भी बनना है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आज आप उनको लिखेंगे, क्योंकि आज तक हमने कभी यूनिवर्स को नहीं बताया कि यूनिवर्स मुझे ये चीज चाहिए, यूनिवर्स में मेरी ये इच्छा है, मेरा ये ड्रीम है। और फिर हम सोचते हैं यूनिवर्स हमें हमारी खुशी नहीं देता, हे भगवान तू हमारी सुनता ही नहीं है। हम जाके कंप्लेन्स और करने लग जाते हैं। अरे मैंने तो, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मैं घर से बाहर निकली, मैंने बोला हे भगवान आज ट्रैफिक ना हो, ठीक है। मैंने बोला हे भगवान आज ट्रैफिक ना हो। फिर मैं रोड पे गई और मुझे ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिल गया। और फिर मैंने बोला यार ये मैनिफेस्टेशन तो बेकार है, ये काम नहीं करता, वेली बातें हैं, सब किताबी बातें हैं, ग्रैटिट्यूड लिख लो, ये कर लो। मैंने तो यूनिवर्स को बोला था मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, फिर मेरे को ट्रैफिक कैसे मिल गया। तो जब भी मैंने यूनिवर्स को ये बात बोली कि भगवान जी मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, तो मेरे दिमाग में पिक्चर किसकी आई थी, ट्रैफिक की, ठीक है। तो मेरे दिमाग में जो पिक्चर आई, भगवान जी ने मुझे वो लाके दे दी। मैंने बोला हे भगवान आज ना किसी को बचा के रखियो, मैं किसी को पीट ना दूं। और पता चल रहा है अगले ही आप रेड लाइट पे गए और आपके वहां पे जाके किसी से लड़ाई हो गई। फिर आप कहते हो कि यार मेरी तो बात सुनते ही नहीं है भगवान जी। आप बोल गलत चीज रहे हो, आप जो चीज बोल रहे हो ना, आपके दिमाग में उसकी इमेज आती है, ठीक है। और जो इमेज आपके दिमाग में आती है, वही चीज आप मैनिफेस्ट करते हो। आप ऐसा भी तो बोल सकते थे हे भगवान मुझे खाली रोड देना, हे भगवान मैं आज बहुत शांत हूँ, बहुत काम डाउन हूँ, बहुत पीसफुल हूँ, दिन बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लोगों के दिमाग में कैसे पिक्चर्स आती हैं, हे भगवान कहीं पे बैंकरप्सी ना हो जाए, स्पेशली जब वो लोन ले रहे होते हैं। बहुत सारे लोग लोन हैंडल नहीं कर सकते, वो लोग सोचते हैं हाय मेरा बिजनेस नहीं चला तो, हाय मेरा लोन नहीं रीपे हुआ तो, मैं ईएमआई पे नहीं कर पाया तो, भगवान जी प्लीज प्लीज ये करा देना। और जब वो ये बातें बोल रहे हैं, तो उनके दिमाग में बैंकरप्सी की, ईएमआईज ना पे करने की, है ना, नोटिस आने की, ये सारी इमेज उनके दिमाग में आ रही हैं। मैं ऐसा भी तो बोल सकती थी कि थैंक यू भगवान जी आपने मुझे लोन करवाया, मैं टाइम से पे कर दूंगी।
और जैसे आप बोलोगे कि मैं पे कर दूंगी, आपके दिमाग में इमेज क्या आ रही है कि वो पे हो चुका है। ऐसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, रिपोर्ट्स दिखाने जाते हो, आप सोचते हो हे भगवान कहीं रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ ना आ जाए, कोई बीमारी ना आ जाए। स्पेसिफिकली सी बात है, जो बोल रहे हो दिमाग में इमेज वही आ रही। बातों को पॉजिटिव वे में बोलना स्टार्ट कर दो, बातों को पॉजिटिव तरीके से बोलना स्टार्ट कर दो। हम लोग बोलते हैं अपने बच्चे को पढ़ ले नालायक, नहीं तो फेल हो जाएगा। और हम जैसे हम बोलते हैं पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, दिमाग में इमेज किसकी आई, फेल होने की, बच्चा फेल हो रहा है तो वो क्या होगा, वो फेल ही होगा। हम उसको ऐसा भी तो कह सकते थे, बेटा पढ़ ले, तुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। एनी कंफ्यूजन एनीबॉडी? विशाली जी आपका हैंड रेज है, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? आई होप एवरीवन गेट्स इट। जो भी हम बोलते हैं हमारी लाइफ में वही अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे इस क्लास के लिए यहाँ पे आना था तो आई वॉज गेटिंग लेट एट दैट टाइम, और मेरे दिमाग में एक वो चल रहा है कि 4 बजे मैं क्लास दे रही हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल बंदे के दिमाग में क्या हो रहा है, ओ माय गॉड मैं लेट हो रही हूँ, मैं क्लास नहीं दे पाई तो, ओ माय गॉड मुझे 4 बजे स्टार्ट करना, मैं क्लास नहीं दे पाई तो। नहीं, मैंने वो इमेजिन कर लिया था कि 4 बजे डॉट मेरा लंच भी हो गया है, मैंने सक्सेसफुली बहुत ब्यूटीफुल तरीके से क्लास स्टार्ट कर दिया। एंड कैन यू बिलीव, मेरा जोमेटो वाला भी टाइम पे आ गया, मैं भी टाइम पे पहुंच गई, रास्ता बिल्कुल क्लियर था, जिस जगह से मैं आ रही थी वहां पे सक्सेसफुल पेमेंट भी हो गई, और जिस काम से मैं आ रही थी इट हैपेंड वेरी नाइसली। और ये बहुत प्रैक्टिसेस के बाद हुआ है, बहुत प्रैक्टिसेस के बाद हुआ है। हम अपनी लाइफ में किसी परफेक्ट लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते? तो लेट मी टेल यू, मैं इस वजह से इस जर्नी में, लेट मी टेल यू माय स्टोरी, कि ताकि आप सब लोगों को मेरा एक इंट्रोडक्शन मिल जाए। सो बेसिकली मैं शीना जैनू, आई एम अ बनिया एंड आई एम मैरिड टू द लव ऑफ माय लाइफ शौर्य शर्मा, इज पंजाबी। एंड हेलो। basically what happened was, I was looking for a perfect match for myself. बहुत सालों से I was looking for a person to get married to him, ठीक है। अब सालों से मैं बातें कैसी कर रही थी अपनी फ्रेंड से, अरे यार हम ही सिंगल रह जाएंगे क्या, यार हमारी शादी कब होगी, यार तू और मैं सिंगल रहने वाले हैं क्या, यार इतना सुंदर होने के बाद भी कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, यार इतना एजुकेटेड होने के बाद भी कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, यार हम इतने समझदार हैं, सब कुछ इतना अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, फिर भी लड़का नहीं मिल रहा। अब मैं इतने सालों से अगर एक ही ट्रैक गाए जाऊंगी कि लड़का नहीं मिल रहा, लड़का नहीं मिल रहा, लड़का नहीं मिल रहा, तो रिजल्ट क्या होगा, लड़का नहीं मिलेगा। when I started affirming positive, I'm perfect, I'm getting my life partner, my life partner is on its way, ठीक है। मैंने उसको बहुत प्रैक्टिस किया, एंड मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, जैसे हमारी जिंदगी में कोई जादू प्रकट होता है ना, मेरे लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ में बिल्कुल वैसे ही प्रकट हुए थे, बिल्कुल आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ नो ब्लूज। when the day I decided I am going to do a mindful thinking मतलब सोच समझ के सोचना और सोच समझ के बोलना। when I changed my thinking, my life partner, अब आप लोग सोचोगे, देखो अब नजर का कॉन्सेप्ट, अब ऐसे तो मुझे आप सब लोग को बताना ही नहीं चाहिए मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा है ना, मैंने क्या क्या अच्छा किया, करेक्ट। जब भी आप किसी बात को बोल रहे हो, किसी चीज को बोल रहे हो, थिंक बिफोर यू स्पीक। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे नेबर में एक आंटी रहती है और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बताया था। तो उनसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात चल रही थी, शी सेड मैं भी बिलीव करती हूँ। मैं कहा वाओ, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतने सालों से साथ रह रहे हैं, कभी सडनली बात हो गई तो उन्होंने बताया। मैंने कहा आप कैसे बिलीव करते हो? तो कहती मैं ना ऐसे बिलीव करती हूँ कि जो हम बोलते हैं वो होता है। मैंने कहा अच्छा एग्जाम्पल दो आप। कहती मैं बचपन से अपने बेटे को बोलती थी तेरा ना हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी, तेरा हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी। कह रही मैंने इतना बोला क्योंकि जनरली हम बच्चे को ऐसा बोल देते हैं,
है ना। तो उन्होंने अपने बच्चे को इतना बोला कि तेरा हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी, कि एक दिन उनका बच्चा साइकिल से गिर गया, और से गिरने के बाद दिस थंब ब्रोक ऑफ, ये टूट गया और टूट के हाथ में आ गया। एंड दैट वेरी डे शी रियलाइज्ड, माय गॉड, मैं ही तो इतने सालों से इस बात को बोल रही थी। एंड शी सेड कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पढ़ाई तो नहीं की है, मैंने मैनिफेस्टेशन तो नहीं सीखा है, बट उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद मैं जो भी बोलूंगी बहुत सोच समझ के बोलूंगी और बहुत पॉजिटिवली बोलूंगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव स्पीकिंग, अपने लिए चाहे अनचाहे में, दूसरों के लिए चाहे अनचाहे में अच्छा ही बोलना इज ग्रैटिट्यूड एंड इज पॉजिटिव थिंकिंग। आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों का होमवर्क है that you have to write down your dreams in all the section of your areas. किसी को अपने लिए बहू चाहिए, दामाद चाहिए, किसी को मेड भी चाहिए ना, लिटरली आई वुड टेल यू, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है अच्छी मेड्स अट्रैक्ट करने के लिए। तो राइट इट डाउन कि मेड के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, किसी को जॉब चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को स्पेसिफिक तरीके से दिखना है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं अपनी मम्मा को बोलती थी, मम्मी मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो नहीं वर्ड है ना, ये यूनिवर्स को सुनाई नहीं देता। एंड आज मैं साड़ियां पहन के बड़ी खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी का एक्चुअल में बहुत बिग डे था। दिस इज द बिग डे गोइंग ऑन, इट्स फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एनर्जी। मतलब मेरा 1 साल पुराना ड्रीम आज पूरा हुआ है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई फील सो ग्रेटफुल कि मैं आप लोग के साथ इसको शेयर कर पा रही हूँ। क्योंकि और यस, मेरा बिलीफ ये है कि मेरी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत अच्छी है। आप भी अपनी एनर्जी ऐसी बना लो, कोई नजर वजर कुछ नहीं कर पाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हम लोग रैप अप करते हैं। आप लोगों का होमवर्क ये है दैट यू गाइस हैव टू नोट डाउन योर ड्रीम्स एंड स्टे पॉजिटिव। नेक्स्ट 7 डेज तक हम लोग अलग अलग एरियाज में ग्रैटिट्यूड करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत बेसिक ग्रैटिट्यूड क्लासेस सिखाऊंगी, अलग अलग एरियाज में करेंगे, रिश्तों में, हेल्थ में और पैसों में, हर एरिया में एक एक दिन तक। आई होप कोई भी चीज अगर इनकेस नहीं समझ आए हो, यू गाइस कैन डीएम मी और आई कैन टेक इट ऑन पर्सनली। और उसके बाद अलग अलग दिन अब हम रोज ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज भी मैंने आप लोगों को बता दी है। सो थैंक यू सो मच, लेट्स टेक अ लीव फ्रॉम दिस, बाय बाय। शीला मैम, कैन आई? यस 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 प्लीज। हाँ, जैसे आपने ग्रेटिट्यूड बताया, वी हैव टू राइट डाउन दैट ग्रेटिट्यूड, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू राइट इट, लाइक जस्ट अ सिंगल सेंटेंस वी हैव रिटन इट, and that will go अभी some अभी say जो आपका 55 होमवर्क, times, 369 का रूल, सब लोग ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती हैं इनकी। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जो इंटरनेट से मिल रही है ना, दैट इज एक्चुअली मिसगाइडिंग यू। ठीक है, ये जो 369 आप बोल रहे हो, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स आप बोल रहे हो, ये सब टेक्निक्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो टेक्निक मेरे लिए काम कर रही है वो आपके लिए भी करे, या जो आपके लिए काम कर रही है वो मेरे लिए भी करे। ग्रैटिट्यूड कितनी बार लिखना होता है ये मैं आपको कल समझाऊंगी। अभी आपका होमवर्क सिर्फ यही है कि आपको ड्रीम्स लिखने हैं। ठीक है, सारी टेक्निक्स बताऊंगी, एक एक दिन एक एक टेक्निक। टेक्निक्स तो वैसे n नंबर है पूरे यूनिवर्स में, कौन सी टेक्निक किस पे, जो लेकिन बहुत फेमस वाली हैं वो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बता दूंगी। जिसके ऊपर जो काम करती है वो अप्लाई कर सकता है। हाँ थैंक यू जी, सो मच। ओके जी। एनीवन एल्स, किसी का कोई डाउट है तो यू गाइस कैन आस्क, एल्स 4 मिनट्स में हम लोग रैप अप करते हैं। आई होप देयर इज नो क्वेश्चन। वैसे तो बहुत क्लियर था एंड मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्लेन किया, बट अभी भी कोई डाउट रह गया हो, you're very welcome for attending this session. Thanks to you for coming to the class. I'm so grateful. और हमेशा याद रखना, आपको लाइफ में
प्रॉब्लम से बाहर, नेगेटिविटी से बाहर यही जर्नी निकाल सकती है और कुछ नहीं निकाल सकता। आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपकी चीजें, वी हैव डन ऑल द एस्ट्रोलॉजी एंड एवरीथिंग, ठीक है। मेरी मम्मा ने कौन से मुझसे रिचुअल्स नहीं कराए होंगे। सूर्य देवता को जल दे, तो काऊ को ये खिला वो खिला, मैंने बहुत किया। बट अनटिल एंड अनलेस मेरे अंदर की एनर्जी अच्छी नहीं है, मैं अंदर से बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ, मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो बेचारी काऊ क्या करेगी? या वो जो एस्ट्रोलॉजर जिसने मुझे रेमेडी दी है, वो रेमेडी वर्क ही नहीं करेगी मेरे लिए, है ना। एस्ट्रोलॉजर्स हमें रेमेडीज देते हैं बहुत अच्छी, वो काम भी तभी करती हैं जब हम अंदर से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अंदर माइंड में तो बहुत सारी स्ट्रेस चल रही है, बहुत टेंशन चल रही है, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, और बाहर से ग्रैटिट्यूड लिखे जा रहे हो, थैंक यू करे जा रहे हो, अफर्मेशंस लिख रहे हो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई हाउस, आई लव माई लाइफ, लेकिन अंदर से क्या आ रहा है? अंदर से फीलिंग बिल्कुल बेकार है। अंदर से आ रहा है झूठी, किसी काम की नहीं है तू, झूठ बोल रही है एक नंबर का, कोई प्यार व्यार नहीं करती तू अपने आप से, कोई ये तुझे घर पसंद नहीं है, बेकार पति है तेरा। अंदर से ऐसी आवाजें आ रही हैं आपको, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, तो वो दोनों चीज मैच नहीं हो रही हैं, और मैच ना होने की वजह से आपकी ड्रीम आप तक पहुंच नहीं पा रही है। ये ड्रीम, कुछ लोगों का ड्रीम होता है यार मैं बहुत गंदे रिलेशनशिप में फंस चुकी हूँ, या मैं बहुत डेट्स में, कर्जों में फंस चुकी हूँ, या मैं बहुत ज्यादा गंदी हेल्थ में फंस चुकी हूँ, मुझे इससे बाहर आना है। ग्रैटिट्यूड के अलावा कोई और चीज आपको बाहर लेकर ही नहीं आ सकती। कुछ लोग होते हैं नेचुरल मैनिफेस्टर, कुछ होते हैं लर्नर मैनिफेस्टर। नेचुरल वो होते हैं जिनको भगवान ने सिखा के भेजा होता है, ठीक है, वो ना नेचुरली होते हैं, उनके साथ कितना भी बुरा हो जाए लाइफ में, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। एग्जाम्पल, मेरे आसपास कौन है? मेरी मम्मी, मेरे पापा, माय फादर इन लॉ, माय हस्बैंड, नेचुरल मैनिफेस्टर्स। मेरी क्लास की मतलब उनको जरूरत ही नहीं है, जो क्लासेस मैं देती हूँ वो वो अपनी लाइफ में पता नहीं कितने सालों से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं लर्नर मैनिफेस्टर, जैसे कि आप और मैं। हमें थैंक यू बोलने में सॉरी बोलने में आफत आती है, एंड दैट इज द रीजन बचपन से हम लोग बहुत, आई डोंट नो, इट कैन बी एनी फैक्टर, जेलेसी, ईगो, व्हाटएवर, हम लोग थैंक यू बोलना, सॉरी फील करना, थैंक यू फील करना सीखा ही नहीं। और सीखा नहीं इसलिए आज हम लर्नर मैनिफेस्टर बने हैं। मेरे हस्बैंड है, बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं, बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, मतलब उनके सामने नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन दे दो, ही विल स्टिल से, मतलब वो उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकाल लाएंगे। और मैं लिटरली उनको ऐसे बोलती हूँ, मतलब मेरी भी अफर्मेशन है, मैं उनको बोलती हूँ दुनिया की सारी पॉजिटिविटी कहाँ है? शौर्य शर्मा यहाँ है। तो अब डिपेंड्स ऑन यू। वैसे जो नेचुरल मैनिफेस्टर्स होते हैं वो कभी इस क्लास में नहीं आते, बिकॉज उनकी लाइफ में उनकी पॉजिटिविटी की वजह से नेचुरली सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इस क्लास में हम तब आते हैं जब हमारी लाइफ में कुछ मन मुताबिक नहीं हो रहा होता है, कुछ मनचाहा नहीं हो रहा होता है, या लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। मैं इस जर्नी में तब आई थी, आई लॉस्ट माई फादर एट दैट टाइम, आई हैड द फाइनेंशियल स्टेप बैक्स, ठीक है, आई लॉस्ट माई बिजनेस एज वेल, आई वॉज नॉट गेटिंग अ लाइफ पार्टनर, एंड माई हेल्थ वॉज गेटिंग डाउन एंड डाउन डे बाय डे, बिकॉज ऑफ इतनी सारी नेगेटिविटी की वजह से। तो मेरे सारे एरियाज में एक साथ प्रॉब्लम थी, और कोई रेमेडी, कोई हीलर, आई हैव अ फ्रेंड, शी इज अ अमेजिंग हीलर, इट वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा था। तो तब मेरे सामने ये जर्नी का सजेशन यूनिवर्स ने भेजा, और मुझे लगा कि ठीक है यार, कुछ काम नहीं कर रहा शीना, ये करके देख ले, क्या पता काम कर जाए। और ये काम एक्चुअल में कर गया, और जब ये काम कर गया, मैं एक के बाद एक सारे एरियाज में इसको लगाते गई लगाते गई लगाते गई, एंड हियर आई एम टू हेल्प यू गाइस कि आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करो, और अपनी लाइफ में इसको यूज करो। Everything is going to be good.
बस समझ लो यूनिवर्स ने आपके सामने ये बहुत अमेजिंग चीज आपको दे दी है, भेज दी है। ठीक है, ऐसे ही कहीं ना कहीं से हमें पता लगता है। मुझे भी वन ऑफ माय फेलो फ्रेंड, शी टोल्ड मी, अच्छा यार तेको पता है ऐसे ऐसे ना क्लासेस होती हैं, और हम ना जो चाहते हैं ना वो पा सकते हैं। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। कहती नहीं नहीं ऐसे होता है। तो मैं गई क्लास में, 6-7 टाइम्स मैंने सेशंस अटेंड किए हैं, एंड इट नथिंग हैपेंड, बिकॉज मेरा बिलीव बहुत स्ट्रांग था कि ये सब बकवास की बात है, ऐसे थोड़ी होता है। एंड एट द वेरी 7th और 8th टाइम आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट कि नहीं यार कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, ये तो वर्कआउट करना चाहिए, मैं इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके रहूंगी। एंड जब मैंने ये डिसाइड किया, इट हैपेंड जस्ट लाइक दैट। मैंने 2022 में 2 सितंबर को आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑल द टेक्निक्स, और 2022 में 10 सितंबर को आई मेट माई हस्बैंड। विद इन 7 days आई मैनिफेस्टेड माई हस्बैंड इन जस्ट 7 days। इट जस्ट टुक मी कि आपको अपनी वाइब्रेशन ऐसे हाई करनी होती है, और आप जो चाहोगे ना वो मिलता है आपको। मैंने जो सोचा है ना कि मेरे को ताज में मेकअप करना है यार, ताज वाली ब्राइड चाहिए, है ना, होता है ना, लीना भूषण को देखते हैं, गुनीत विद्धि को देखते हैं, तो यार ये ताज वाली ब्राइड होनी चाहिए। आई रिमेम्बर मैंने दिसंबर में लिखा था और जनवरी में मेरा बर्थडे आता है, और जैसे ही मैंने ये विश लिखी थी ना, मेरे फोन पे मैसेज आता है, शीना इट्स मेकअप इन ताज ऑन योर बर्थडे। ऑन माई बर्थडे आई वॉज डूइंग मेकअप इन ताज। फिर आईटीसी ग्रैंड भारत, मैंने वो भी लिखा था कि मुझे आईटीसी ग्रैंड भारत में चाहिए मेकअप, और इतना इतना अमाउंट होना चाहिए। आई अर्न द मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग एट दैट टाइम, डेस्टिनेशन वेडिंग थी, और सबसे ज्यादा अमाउंट मैंने उस वेडिंग में अर्न किया, दैट टू इन आईटीसी ग्रैंड भारत, with all due respect and appreciations. You are a makeup artist by profession, or like? Okay, amazing, amazing, amazing. No, I'm asking you. Yes, I'm a makeup artist by Oh profession. wow. And Oh, this wow. is my another profession which I have started. So basically मैं लोगों को बाहरी सुंदरता तो देती ही देती हूँ, साथ में मन का सुंदर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मन Giving you सुंदर नहीं होगा sukoon. तो What's giving you sukoon? Your MUA or the manifesting classes? yes, 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 yes. No, I'm asking you what's giving you sukoon? What's giving me सुकून? they both give me सुकून। जब मैं मेकअप करती हूँ ना, एक्चुअली बचपन में जब मेरी मम्मा लिपस्टिक लगाती थी, सो आई यूज टू फील दैट कि मम्मा मेकअप कर रही हैं, वाओ फेस चेंज हो गया, सुंदर बन गई। तो मुझे ना, जैसे मेरे फादर को भी सुंदरता बड़ी पसंद थी, मेरी दादी को सुंदरता बड़ी पसंद थी, तो शायद इट्स इन माय जीन्स कि मुझे सुंदरता बड़ी पसंद है। तो मैंने देखा वाह यार, मेकअप करते हैं, एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड सो ग्लोई। तो मैंने मेकअप लर्न किया, और मेकअप करने में सुकून तो मिलता ही मिलता है। फिर मैंने देखा, जब मैं इस जर्नी में आई, मैंने कहा इसमें तो हम बाहर के साथ साथ अंदर से भी सुंदर बन रहे हैं। बिकॉज नो मैटर व्हाट, आपकी शक्ल कितनी भी अच्छी हो, आप कितना भी अच्छा मेकअप कर रहे हो, बट अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, अंदर से ग्रेटफुल नहीं हो, अंदर बिल्कुल ही गंद मचा हुआ है, तो वो आपके फेस पे कभी ना कभी नजर आएगा, एंड इट विल रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी एंड योर लाइफ एज वेल। तो ये दोनों ही प्रोफेशन मुझे इक्वली हैप्पीनेस देते हैं, इक्वल सुकून देते हैं, मतलब दोनों को मैं छोड़ ही नहीं सकती। I'm married to makeup, but law of attraction is my boyfriend. एंड कहीं ना कहीं इन दोनों को मैंने अपना प्यार बना लिया है एक साथ, एंड इट्स पॉसिबल कि आप 2 प्रोफेशंस 3 प्रोफेशंस एक साथ रह सकते हो। यस, आई होप देयर इज नो क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप मजा आया हो आप लोगों को। डू लेट मी नो, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।